हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूँ। आप मुझे भी वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। जीएस के सभी सब्जेक्ट्स मैं आपको वहाँ पर कवर कराता हूँ, तो आप अनअकैडमी से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना हो तो उसमें डिस्काउंट कोड अगर आपको चाहिए तो आप एक कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है ROB और उसके बाद आपको लगाना है 10। चाहे तो आपको स्पेशल क्लास अनलॉक करनी हो या फिर सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये ROB 10 का डिस्काउंट आप वहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन अनअकैडमी से जुड़ने से पहले आप एक बार मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है? तो इंस्टाग्राम का जो मेरा यूज़र आईडी है वो है ROBIN और उसके बाद आपको लगाना है SIR एंड देन लास्ट में आपको लगाना है G। तो रॉबिन सर जी इज़ माई यूज़र नेम ऑन इंस्टाग्राम। एक बार आप मुझसे वहाँ पर मैसेज करके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी तैयारी में वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे हमारी एंशंट हिस्ट्री के सेकेंड पार्ट को। तो पहला सवाल जो आपको दिया गया है वहाँ पर आपसे पूछा जाता है द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन म्यूजिक कुड बी ट्रेस्ड टू, यानी कि भारतीय संगीत की अगर उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है तो वो दिए गए चारों विकल्प में से किसके अंदर आपको पता चलता है। तो देखो आपको थर्ड ऑप्शन दिया गया है सामवेदिक संहिता। सामवेदिक संहिता के अंदर जो भारतीय म्यूजिक की कला है उसकी शुरुआत देखने के लिए मिलती है कि वहाँ पर इसके बारे में हमें पता चलता है। तो सामवेद जो कि हमारे वेदों का चौथा वेद है, एंशियंट कोर जो हमें हिंदी स्क्रिप्चर्स की देखने के लिए मिलती है जिसमें आपका ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। यहाँ पर आपको कुछ समाहिताएं दिखते हैं जहाँ पर आपको दोहे देखने के लिए मिलेंगे या फिर इन दोहों का कुछ पार्ट देखने के लिए मिलता है। अगर कभी भी बात करी जाती है कि हमें हमारे देश के ओरिजिनल म्यूज़िक का पार्ट कहाँ से देखने के लिए मिलता है तो वो मिलता है सामवेदास उपवेदा। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी थी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्या कहता है? ये आपसे कहता है मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास। निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई आकर्षण और मंत्र के बारे में दिया गया है? अगेन देखो, हम ये वैदिक जो एज अपने एंशंट हिस्ट्री की डिस्कस करते हैं वहाँ पर हमें इसके बारे में देखा मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर हमें जादुई मंत्र या फिर जादुई आकर्षण से रिलेटेड चीज़ों का ज्ञान देखने के लिए मिलता है। तो अथर्ववेद विच इज़ ऑल्सो नोन एज वेदा फॉर मैजिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अथर्ववेद के अंदर इनके बारे में देखने के लिए मिलेगा। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द गुप्ता एरा वॉज स्टार्टेड बाई होम। तो बहुत ही कॉमन सा सवाल है, गुप्त युग की शुरुआत किसके द्वारा कराई गई थी? याद रखिएगा, श्री गुप्त वॉज द वन जिन्होंने गुप्ता काल की शुरुआत करी। तो गुप्ता एम्पायर एक प्राचीन भारतीय एम्पायर है जहाँ पर आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जो इस टाइम के शासक थे वो देखने के लिए मिलते हैं। फाउंडेशन की बात करें तो श्री गुप्त वॉज द वन जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, तो वही यहाँ पर हमने आपको बताया था कि श्री गुप्त वॉज द वन हु स्टार्टेड दिस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच म्यूजियम हाउसेज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुषाण स्कल्पचर्स। तो कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रहालय दिए गए विकल्पों में से कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो देखो, मथुरा के अंदर एक म्यूजियम है, वहाँ पर हमें कुषाण टाइम की बहुत बड़ी मूर्तियाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मथुरा म्यूजियम किसके लिए फेमस है? हमारे प्राचीन इतिहास की जो मूर्तियाँ वगैरह थी वो मथुरा स्कूल के टाइम से ही हमें देखने के लिए मिलती हैं, या फिर मथुरा स्कूल के अंदर ही वहाँ पर उनका एक तरीके से स्टार्टिंग देखने के लिए मिलता है। ग्रेट कुषाण और गुप्ता एम्परर्स का यहाँ पर हमने शासनकाल देखा था। उसके बाद मथुरा स्कूल जो था वो रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती थी जो कि ग्रीक कल्चर एंड बुद्धिज़्म से रिलेट करती थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन इंडस वैली सिविलाइजेशन धोलावीरा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने यहाँ पर बात करी है कि जो धोलावीरा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। चार विकल्प आपके सामने हैं, तो वाटर कंजर्वेशन आपको यहाँ पर याद रखना है। यानी कि धोलावीरा इज फेमस फॉर वाटर कंजर्वेशन, यानी कि जल संरक्षण के लिए वो फेमस थी। इंडस वैली से साइट है धोलावीरा।
और वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स जो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिली हैं, उनके एविडेंस एक्चुअली में हमें वहाँ पर देखने के लिए मिले हैं कि एक सिस्टम ऑफ टैंक्स और जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनका प्रॉपरली सीवेज सिस्टम्स के हिसाब से या फिर सीवेज सिस्टम का भी वहाँ पर प्रॉपरली मैनेजमेंट देखने के लिए मिला है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी थी, सी विकल्प हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेट बाथ इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ग्रेट बाथ दिए गए विकल्पों में से किस सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने के लिए मिलता है? बहुत ही आसान सा है, मोहनजोदारो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ग्रेट बाथ देखने के लिए मिलता है। ग्रेट बाथ क्या था? एक बेस्ट नोन स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिला जो कि एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई के बाद हमें पता चला। ठीक है, तो ग्रेट बाथ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता, विकल्प नंबर बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड करंटली इन विच कंट्री। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश के अंदर स्थित है, ये आपको बताना था। बहुत ही आसान सा सवाल है, पाकिस्तान में करंटली आपको इसकी लोकेशन देखने के लिए मिलेगी, जो कि प्राचीन टाइम में तक्षशिला यूनिवर्सिटी की लोकेशन हम सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर या फिर प्राचीन टाइम पर हम देख पाते थे। तो लगभग 8800 साल पुराना है और तक्षशिला यूनिवर्सिटी एग्जिट करता था तक्षशिला में, जो कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रोविंस के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था, विकल्प नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट है, विच रूलर फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर बुद्धिस्ट। तो बौद्धों के लिए प्रसिद्ध जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना दिए गए विकल्पों में से किसने करवाई? तो याद रखिएगा, धर्मपाला वॉज द वन हु फाउंडेड दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर बुद्धिस्ट। धर्मपाला का आपको यहाँ पर नाम याद रखना है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भारत की दो मुख्य जो बुद्धिस्ट सेंटर लर्निंग के हुआ करते थे ड्यूरिंग द पाला डायनेस्टी, जिसमें हमें नालंदा यूनिवर्सिटी भी देखने के लिए मिलता था और दूसरा था हमारा ये विक्रमशिला। इसकी अगर आपसे फाउंडेशन की बात पूछी जाए तो धर्मपाला आपको यहाँ पर याद रखना है। न्याय सूत्र किसने लिखा, ये आपसे पूछा गया है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो गौतम आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यानी कि बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट गौतम वॉज द वन हु रोट दी न्याय सूत्र। न्याय सूत्र क्या है? एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत की एक संस्कृत टेक्स्ट है। ठीक है, जो कि अक्षपदा गौतम के द्वारा यहाँ पर कंपोज करी गई थी। तो इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड दी सी रूट टू इंडिया, यानी कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो याद रखना वास्को डी गामा यहाँ पर करंट आंसर हो जाएगा। तो पोर्चुगीज सेलर थे वास्को डी गामा, इन्होंने सी रूट की यहाँ पर भारत के लिए खोज करी थी। हु अमंग दी फॉलोइंग वर दी फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, यानी कि दिए गए विकल्पों में से सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? तो देखो, ये अरब्स थे जिन्होंने यहाँ पर भारत देश के अंदर आक्रमण का जो अपना प्रचलन था, जो शुरुआत थी वो करी। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अरब्स वर द फर्स्ट। तो मुस्लिम्स का जो एडवेंट है भारत के अंदर वो अरब के कॉन्क्वेस्ट से शुरू होता है, जिसकी शुरुआत होती है सिंध से। उसके बाद बहुत सारे अरब्स का धीरे धीरे करके यहाँ पर आना शुरू हो जाता है, वेस्टर्न कोस्ट पर आकर उनके सेटलमेंट शुरू हो जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, अंडर द ऑर्डर ऑफ हजाज यहाँ पर ये आए थे और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारा अपना कामकाज या फिर जो भी करना था वो किया। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ द चोला किंग्स। तो जो चोल राजा थे उनकी कैपिटल कौन सी थी? तो ऐसे सवाल बनते रहते हैं, आप इसे याद रखिएगा। तंजौर वॉज द कैपिटल ऑफ द चोला किंग्स। तंजावर, जिसको हम पहले तंजौर बोलते थे, और प्रोमिनेंस इनकी जो बढ़ती है वो बढ़ती है चोला डायनेस्टीज़ के टाइम पर। ठीक है, तो ये आप मान सकते हैं कि चोला एम्पायर का जो कैपिटल था उसके रूप में तंजावर ने या फिर तंजौर ने यहाँ पर रूल किया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम आपसे पूछा गया है, बहुत ही फेमस है, पिछली क्लास के अंदर भी हमने देखा था। तो ये हैं आपके बाणभट्ट। तो बाणभट्ट क्या थे? दरबारी कवि थे किसके? हर्षवर्धन के, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने और अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं भी लिखी हैं, जिसमें कि आप कादम्बरी वहाँ पर देख पाते हैं, हर्षचरिता जो कि ऑटोबायोग्राफी है, किसकी बायोग्राफी है? किसकी? हर्षवर्धन की। तो वहाँ पर आप बाणभट्टा के द्वारा ही कामकाज देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था, किंग हर्षवर्धन के
दरबार कवि थे बाणभट्ट। नेक्स्ट है जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है, उसकी जो निर्माण है वो किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। इसमें हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी करेक्ट, नरसिंह देव फर्स्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सन टेम्पल किंग नरसिम्ह देव वन ने यहाँ पर इसकी शुरुआत करी थी, जो कि उड़ीसा में आपका लोकेटेड है। नेक्स्ट है, आपको देखो ये कॉलम दिए गए हैं, इन कॉलम में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोई इंपॉर्टेंट साइट दी गई है या फिर मॉन्यूमेंट्स या फिर टेम्पल्स दिए गए हैं, वो कौन से राज्य के अंदर आते हैं, वो कॉलम 2 में है। अब इनको देखो आपको मैच करना है, ये आपको बताना था। अब देखो अगर मैं आपसे बात करता हूँ बृहद्वेश्वर टेम्पल की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है कि ये आता है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, दिलवारा टेम्पल की अगर कभी भी आपसे बात करी जाती है तो ये आपका कहाँ पर आता है, ये आता है आपका राजस्थान में। लिंगराज टेम्पल की बात करें तो ये आएगा आपका उड़ीसा में, और हम्पी के जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपका कहाँ पर आएगा, कर्नाटका के अंदर आएगा। यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होता। तो वही जानकारी जो हमने देखी थी सी विकल्प के रूप में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट है अजंता एंड एलोरा जो केव्स हैं, जो गुफाएं हैं, वो कौन से भारतीय राज्य के अंदर लोकेटेड हैं? पीछे भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं और आगे से भी याद रखना है। महाराष्ट्र यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अजंता एंड एलोरा की जो गुफाएं हैं वो आपकी महाराष्ट्र राज्य के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले लेना इसको पॉज करके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज एसोसिएटेड विद एहोल इंस्क्रिप्शन। तो देखो जो एहोल शिलालेख है उनसे जुड़ी हुई आपको उस भारतीय डायनेस्टी के बारे में बताना है जो कि जुड़ी हुई है। यहाँ पर चालुक्य डायनेस्टी है जिसको आप एहोल इंस्क्रिप्शन से रिलेट करते हैं, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो चालुक्य डायनेस्टी इज रिलेटेड टू एहोल इंस्क्रिप्शन, तो बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। एहोल इंस्क्रिप्शन ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो चालुक्य डायनेस्टी से एसोसिएट करते हैं। अब ये जो एहोल इंस्क्रिप्शन है किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये रवि कीर्ति करके थे, जो कि चालुक्य किंग पुलाकेशिन टू के क्या थे, दरबारी कवि थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखेंगे बी विकल्प विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रूल्ड द मगध आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया था? बहुत ही आसान सा सवाल होता है। शुंगा डायनेस्टी थी जिसने मगध के अंदर मौर्यन डायनेस्टी के बाद अपना राज्य स्थापित किया। विकल्प नंबर सी शुंगा डायनेस्टी विल बी करेक्ट हियर। तो शुंगा डायनेस्टी थी मगध के अंदर, ये मौर्यस के बाद यहाँ पर आते हैं। इसको स्थापित किसके द्वारा करा जाता है? पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी थी। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर मगध डायनेस्टी दी गई हैं और उनको आपको उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर व्यवस्थित करना है, यानी कि उनके कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करना है। तो बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मगध के अंदर हमें हरियंका डायनेस्टी देखने के लिए मिलती है, फिर हमारे शिशुनागा डायनेस्टी किंगडम यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं, फिर नंदा एम्पायर आती है, उसके बाद आखिरी में आती है आपकी मौर्यन। उसके बाद आपके आगे चलते चले जाते हैं, बट इन 4 विकल्पों में ये आपका क्रम होंगे क्रोनोलॉजिकल हिसाब से। नेक्स्ट है आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीफ्स ऑफ बुद्धिज्म। तो यानी कि दिए गए विकल्पों में से बौद्ध धर्म की क्या मान्यताएं हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर आपसे पूछा कि कौन है, और यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं और इनके हिसाब से आपको विकल्प दिए गए हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है तो ये कई बार बन भी जाता है, जैसे कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरोज, यानी कि संसार दुखों से भरा है, बिल्कुल ठीक है, ये बुद्धा के बिलीफ्स के अंदर माना जाता है। पीपल सफ़र ऑन अकाउंट ऑफ डिज़ायर्स, यानी कि लोग इच्छाओं के कारण पीड़ित होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपसे बोला गया है कि इफ़ डिज़ायर्स आर कॉन्कर्ड, निर्वाणा आपको मिल जाएगा, यानी कि अगर आप इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो आपको निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड सोल मस्ट बी रिकॉग्नाइज, तो देखो ये नहीं है, भगवान और आत्मा के अस्तित्व को मान्यता दी जानी चाहिए, ऐसा बुद्धिज्म के जो बिलीफ्स हैं उनमें नहीं माना जाता। तो शुरुआत के 3 करेक्ट थे जो कि आपको विकल्प नंबर 3 के अंदर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म, यानी कि दिए गए विकल्प में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में
नहीं है आपसे पूछा गया है, नॉट आपको बताना था। तो देखो राइट व्यू के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बोला जाता है। वहाँ पर राइट फेथ यानी कि सही आस्था के बारे में बोला जाता है, राइट नॉलेज यानी कि सही ज्ञान, और राइट कंडक्ट यानी कि आपका सही आचरण। ये तीन आपके जैनिज्म के अंदर त्रिरत्न के अंदर आते हैं। थर्ड ऑप्शन यानी कि सही दृष्टिकोण वहाँ पर नहीं बोला जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द पाइनियर ऑफ योगा। तो आपसे पूछा गया है कि योग के अग्रदूत दिए गए विकल्प में से कौन थे। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। पतंजलि आपको यहाँ पर याद रखना है, विकल्प नंबर ए विल बी करेक्ट। तो योग सूत्र ऑफ पतंजलि आर 196 इंडियन सूत्र आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, और इसी आधार पर हम यहाँ पर बोल देते हैं कि ही वॉज द पायनर ऑफ द योगा। नेक्स्ट है द ग्रीक्स वर ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया बाई। तो यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया गया था किसके द्वारा, ये आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया। तो मौर्यन किंग आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो यूनानी थे उनको देश से भगा दिया गया था, ये आपको याद रखना था। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सेल्यूकस निकेटर इंडिया में आते हैं, उसके बाद काफ़ी बड़ी टेरिटरी को वो ऑक्यूपाई करता है, लेकिन जैसे जैसे वो मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य को दिखता है कि यार ये तो हमारे खिलाफ ही आंखें उठा रहा है, तो वो भगा देते हैं इसको। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देयर वर 8 टाइप ऑफ मैरिजेज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, विच वन ऑफ दैम इज अ लव मैरिज। तो वैदिक काल के दौरान हमें 8 प्रकार के विवाह देखने के लिए मिलते हैं। हमें बताना है कि कौन सा इनमें से प्रेम विवाह था, यानी कि लव मैरिज था। तो देखो ये सवाल याद रखना है, ये थे आपके गांधार्व विवाह। ठीक है, तो गंधर्व विवाह वर नोन एज द लव मैरिजेस ऑफ द एंशिएंट टाइम, यानी कि वैदिक पीरियड की टाइम पर बात कर रहे हैं। बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले लीजिएगा। आगे हैं द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट। पहले भी हम अभी डिस्कस करके आए थे। तो जो ग्रेट बाथ है वो हमें मोहनजोदारो के अंदर देखने के लिए मिलता है। बी विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। वारामिहिर क्या है, यानी कि बारामिहिर जो चीज़ है वो क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखो ये एक एंशियंट एस्ट्रोनॉमर थे, यानी कि एक प्राचीन खगोल शास्त्री थे। ये आपको यहाँ पर याद रखना था। विकल्प नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो वारामिहिर प्राचीन खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ थे, एस्ट्रोलॉजर थे, जो कि उज्जैन में रहते थे। जो विक्रमादित्य थे ना, उनके जो कोर्ट के 9 ज्वेल्स थे, यानी कि नवरत्न थे, उनमें आपके वारामिहिर भी आते थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। विकल्प नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वॉज द नेम एट्रीब्यूटेड टू। तो तीर्थ यात्रियों के राजकुमार दिए गए विकल्पों में से किसे कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। तो वाइन स्वांग, ये आपको याद रखने हैं। तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाइन संग। बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले लेना। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग दी फॉलोइंग वॉज नॉट अ फिजिशियन। तो दिए गए विकल्पों में से कौन एक चिकित्सक नहीं था, ये आपको बताना है। देखो सुश्रुता भी यहाँ पर फिजिशियन थे, चराका भी थे, धन्वंतरी भी थे, लेकिन ये जो चरावका है ना, ये नहीं थे। तो नॉट पूछा गया था, तो सी विकल्प हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कलिंगा वैर किस साल लड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया है, और ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है, इसमें ज़्यादा परेशान मत होना। 261 BC आपको याद रखना है, कलिंग युद्ध इस वर्ष में हुआ था। तो बाकी आपको पता ही है कि मौर्यन किंग अशोका के अंडर में यहाँ पर जाते हैं, और उसके बाद काफ़ी बड़ी लड़ाई होती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अगला है द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवील देयर लव फॉर म्यूजिक। निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उसके प्रेम को प्रकट करते हैं। तो देखो ऐसा देखने के लिए मिलता है हमें गुप्ताज के सिक्कों में कि उन्हें संगीत से प्रेम था। याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ईयर ऑफ एक्सेशन ऑफ कनिष्का टू थ्रोन वॉज। तो कनिष्क के सिंहासन पर बैठने का वर्ष आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो ये जो भाई साहब थे, ये 78 AD में आकर अपने सिंहासन पर बैठते हैं। बाकी जो ये जानकारी है ना, वो आप यहाँ पर ज़रूर देख लेना। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी के क्या थे, ये ग्रेट रूलर थे। उसके बाद इनसे रिलेटेड यहाँ पर बातचीतें दी गई हैं, वो आप ज़रूर देख लेना। द रुइंस ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा शो करते हैं कि वो क्या थी, वेल प्लान्ड थी।
तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि वहाँ पर ये बताती हैं कि वो वेल प्लान्ड थी? तो विकल्प नंबर 3 देखिए कि वहाँ पर व्यापारिक शहर आपको देखने के लिए मिलता है, व्यापार होते थे, बड़ी थी, वेल प्लान्ड थी। तो थर्ड जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है ना, उसके थ्रू आप इसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो मर्चेंट सिटी होने का यहाँ पर एक बहुत बड़ा और ये रीज़न बनता है। बाकी का आप यहाँ पर ज़रूर देख लेना। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द फर्स्ट महाबोधि टेम्पल एट बोध गया इन बिहार? निम्नलिखित में से किसने पहली बार महाबोधि का निर्माण कराया गया था बोध गया में मंदिर के रूप में? तो देखो ये आपका था अशोका के द्वारा, याद रखना विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले लेना। महाबोधि टेम्पल पहली बार अशोका के द्वारा बोध गया के अंदर बनवाया गया। द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज वॉज, तो संस्कृत भाषा के जो पहले व्याकरणकर्ता थे वो कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो पनिनी का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यानी कि विकल्प करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर डी पनिनी। बाकी की जानकारी पनिनी जी से रिलेटेड आप यहाँ पर ले लीजिएगा। द फेमस पोइट कालिदासा किसके दरबार में रहते थे, ये आपसे पूछा गया है। तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर हमें जो हमारे कालिदास जी हैं उनके बारे में पता चलता है। तो डी विकल्प हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदा कंटेन करते हैं सेक्रीफिशियल फॉर्मूला, यानी कि जहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, यज्ञ के सूत्र, यानी कि जहाँ पर सेक्रीफिशियल फॉर्मूला देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेदा। ठीक है, तो सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। When did the best productions of गांधार स्कल्पचर अपीयर? तो गांधार की जो सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियाँ थीं मूर्ति कला के रूप में, वो कौन से काल के टाइम पर आपको देखने के लिए मिलती हैं? तो कुषाण के टाइम पर हमें इनके बारे में सबसे अच्छी मूर्ति कला दिखाई देती है। पहले भी डिस्कस करके आए थे। बी विकल्प हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेदात्रयी? निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदात्रयी का हिस्सा नहीं है? तो हमने वेदात्रयी के बारे में भी पहले डिस्कस किया था। तो अथर्ववेदा उसके अंदर नहीं आता है, ऋग्वेदा आता है, यजुर्वेदा आता है और सामवेदा आता है। वेदात्रयी क्या है, एक वो है ये ट्रायंगुलर वाली, मतलब 3 चीज़ों से मिलकर बनना, उसको वेदात्रयी बुलाया जाता था। तो ABC यहाँ पर होंगे, लेकिन अथर्ववेद नहीं आता है इसके अंदर। सब्जेक्ट मैटर विच मनुस्मृति डील करती है, ये आपको बताना है। मनुस्मृति किससे रिलेट करती है? तो यहाँ पर देखो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना, ये पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर लॉ से इसको रिलेट करता हुआ देखते हैं। किसके बारे में बात कर रहे थे? मनुस्मृति के बारे में। ठीक है, तो लॉ से ये आपकी रिलेट करती है। नेम द टेम्पल इन इंडोनेशिया जहाँ पर रामायण और महाभारत के सीन को क्या करा गया है, दर्शाया गया है। तो इंडोनेशिया के अंदर जो मंदिर है ना, इसके बारे में आपसे कई बार पूछा जा चुका है। ये है आपका बोरोबुदर। ठीक है, तो बोरोबुदुर के बारे में याद रखना, विकल्प नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।